दोस्तों कैसे हैं आप। और आज हम बात करने वाले हैं भारत की नदियों से संबंधित कुछ सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। जैसे कि यूपीएससी, एनडीए और सारी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों की आज हम बात करेंगे। इसीलिए अगर आपको इन नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? कौन सी वह नदी है जिसकी सहायक नदियाँ ये दोनों हैं? आपके पास विकल्प है गोदावरी, कृष्णा, गंगा या झेलम। तो दोस्तों दक्षिण गंगा के नाम से जानने वाली गोदावरी जो है वो ऐसी नदी है जिसकी सहायक नदियाँ वैनगंगा तथा पैनगंगा है। यहाँ पर आप उसके बहुत ही सुंदर दृश्य को देख भी सकते हैं जहाँ पर सूरज डूब रहा है। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों ही भारतीय क्षेत्र में स्थित है, यानी कि वो निकलती भी भारत में ही है और भारतीय क्षेत्र में ही समुद्र में मिल जाती है। तो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा। तो दोस्तों काफ़ी लोग आप सोच सकते हैं कि इसका उत्तर ब्रह्मपुत्र होगा, जो कि एक बहुत बड़ी नदी है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर गोदावरी है। ब्रह्मपुत्र का जो मुहाना और उद्गम जो है वो दोनों ही भारतीय क्षेत्र में नहीं आते हैं और कुछ ऐसा ही गंगा के साथ भी है। तो दोस्तों ये प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आप इसके उत्तर को याद रखें और प्रश्न को भी याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है तिरुचि, मैसूर, ब्रह्मगिरी या अमरकंटक। तो दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो नासिक के पास स्थित है। ब्रह्मगिरी पर्वत से हमारी ये कावेरी नदी निकलती है, जो कि भारत के दक्षिण भूभाग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी ऑप्शन हो जाएगा, ब्रह्मगिरी। आगे बढ़ते हैं। कावेरी नदी गिरती है ब्रह्मगिरी से निकलने वाले, जैसे हमने अभी देखा, वो कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, पाक जल डमरू मध्य में या फिर खम्बात की खाड़ी में। तो दोस्तों जो कावेरी नदी है वो बे ऑफ बंगाल या फिर बंगाल की खाड़ी में गिरकर समुद्र से मिल जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य में है? ए आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु या फिर कर्नाटक तथा तमिलनाडु। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में ये कावेरी नदी जल विवाद हुआ था, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दे दी थी कि कर्नाटक को तमिलनाडु को कावेरी का पानी पहुँचने देना चाहिए। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी कर्नाटक तथा तमिलनाडु हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा डी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी। तो दोस्तों मैंने पहले भी आपको इस वीडियो में बताया है कि जो हमारी गोदावरी नदी है उसकी पवित्रता के कारण उसे दक्षिणी भारत की गंगा का दर्जा मिला हुआ है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर, उडगमंडलम या फिर ऊटी भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है, खंडाला या पचमढ़ी। तो दोस्तों महाराष्ट्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारा पर्वतीय शहरगाह है, हिल स्टेशन है महाबलेश्वर, उसके पास में ही कृष्णा नदी का उद्गम स्थल स्थित है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा, गोदावरी, गंगा या झेलम। तो दोस्तों गंगा या फिर गोदावरी, जिसको हम दक्षिण गंगा कहते हैं, उसकी ये सहायक नदियाँ नहीं हैं और झेलम की भी नहीं हैं। ये कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं, ये आपको याद रखना है, पंचगंगा और दूधगंगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंडो ब्रह्मा है एक पौराणिक नदी, एक द्वीप, एक पर्वत श्रेणी या एक झील। तो दोस्तों इंडो ब्रह्मा जो है वो एक
पौराणिक नदी है जिसका उल्लेख हमारे पुराणों में किया गया है, इसलिए यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है दामोदर नदी निकलती है तिब्बत से, छोटा नागपुर के पठार से, नैनीताल से या सोमेश्वर पहाड़ी से। तो दोस्तों छोटा नागपुर का पठार जो है भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पठार है, उससे ये दामोदर नदी निकलती है जो कि हमेशा बहुत तबाही का कारण बनती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भूमि संबंधित नदी है? तापी, कृष्णा, लूनी या नर्मदा। तो दोस्तों राजस्थान की बहुत कम नदियों में इसका नाम आता है। लूनी जो है वो एक भूमि संबंधित नदी है जो कि भूमि से ही निकलती है। यहाँ पर आप लूनी को देख भी सकते हैं। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है और ये भी याद रखना है कि ये राजस्थान के अंदर आती है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है? महानदी, गोदावरी, गंगा या नर्मदा। तो दोस्तों वाह नदियों में सबसे बड़ी हमारी माता गंगा है, से इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। और यहाँ पर आप बनारस का दृश्य भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्माण होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, मिसिसिपी या मिसौरी द्वारा, यांगसी कियांग द्वारा या फिर हुआंगसू द्वारा। तो दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र जो कि भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण नदी संगम या फिर डेल्टा का निर्माण करती हैं, सुंदरबन डेल्टा का, वो विश्व का बृहत्तम डेल्टा है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। और भारतीय होने के नाते हमें इस पर गर्व भी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम की तरफ से प्रभावित होने वाली नदियां हैं नर्मदा, तापी और राप्ती। तो आपको करना है, आपको पता लगाना है कि इनमें से पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियां कौन सी हैं। नर्मदा, तापी और राप्ती में से एक एवं दो, दो एवं तीन, एक एवं तीन या फिर एक, दो और तीन। तो दोस्तों पश्चिम की तरफ प्रभावित होने वाली नदियां जो हैं वो हमारी हैं 2 एवं 3, ताप्ती और ठीक। तो इस प्रश्न का उत्तर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानस किस नदी की उपनदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा या ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी या फिर सहायक नदी है मानस, और इसके नाम पे एक राष्ट्रीय उद्यान भी है जो कि असम में स्थित है। अगला प्रश्न है कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा, सोन, गोदावरी या कावेरी। तो दोस्तों रिफ्ट वैली या फिर भ्रंश द्रोणी से बहकर हमारी नर्मदा नदी बहती है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर ए नर्मदा हो जाएगा। अगला प्रश्न है सोन और नर्मदा निकलती हैं पलामू पहाड़ से, अमरकंटक से, पूर्वी घाट से या अरावली से। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्वतीय शहर का हिल स्टेशन अमरकंटक से ये सोन और नर्मदा नदियाँ निकलती हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ सबसे अधिक पथ परिवर्तन करती हैं? सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी या गंगा नदी। तो दोस्तों कोसी नदी जो है वो सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी है, इसलिए आपको यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न है हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं सतलज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा या फिर सतलज, ब्रह्मपुत्र, यमुना। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु जो है वो हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियों में से एक हैं, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है रिफ्ट वैली से होकर विभ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा या महानदी। तो दोस्तों नदी इसका उसका उत्तर नहीं होगा, नर्मदा इसका उत्तर होगा। यहाँ पर आप नर्मदा का एक तट भी देख सकते हैं। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने सुझाव हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत।